दोस्तों, किसी भी इंसान की शक्ल देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये शख्स कोई शरीफ आदमी है या कोई आदी मुजरिम। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चालाक और ख़तरनाक लोगों के बारे में बताएंगे। ये हैं मामोरू समरागुची। दोस्तों, इस आदमी का ताल्लुक जापान से है और 18 साल तक ये पूरे जापान को बेवकूफ़ बनाता रहा। मामोरू एक इंतहाई मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र है। इसका म्यूज़िक कैरियर 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके मुतालिक एक बात हैरत अंगेज़ थी और वो ये कि ये बहरा था, यानी ये सुन नहीं सकता था। जब इसने म्यूज़िक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फ़ैन बन गया। इस आदमी पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती थीं, इसके इंटरव्यूज़ लिए जाते थे जिनमें ये साइन लैंग्वेज में बात करता था, क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। 18 साल तक इसने कई एल्बम्स और गाने बनाए, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। एक मैगजीन रिपोर्टर जब इससे इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो इसने एक अजीब सी बात नोटिस की, और वो ये कि जब मामोरू के फ्लैट की बेल बजी तो ये आदमी बेल की आवाज़ सुनकर अचानक से उठ गया। रिपोर्टर को इस बात पर शदीद हैरत हुई और बस फिर मामोरू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। दोस्तों, 2014 में पूरे जापान को शौक लगा जब पता चला कि मामोरू दरअसल बहरा नहीं है। पिछले 18 साल तक ये लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए झूठ बोलता रहा, लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इसके कंपोज किए हुए गाने इसने खुद नहीं बनाए थे। पिछले 18 साल तक इसके गाने ताकाशी अगाकी नामी एक आदमी इसके लिए बनाता रहा, यानी ये आदमी खुद एक म्यूज़िक कंपोज़र तक नहीं था। 18 साल तक ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाता रहा। इससे इसके सारे अवार्ड्स वापस ले लिए गए थे। एलेक्सिस नाइफ। दोस्तों, एलेक्सिस नाइफ दिखने में एक मॉडल लगती है। ये अमेरिका में टीवी प्रोग्राम भी होस्ट कर चुकी है, लेकिन मासूम सी दिखने वाली ये लड़की दरअसल क्या करती थी ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एलेक्सिस एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम बिलिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था, और कोई मामूली चोरियां नहीं, बल्कि ये लोग हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज़ के घर टारगेट करते थे। 7 लोगों के इस गैंग में एलेक्सिस नाइफ भी शामिल थी। 2008 से 2009 तक इन लोगों ने कई मशहूर सेलिब्रिटीज़ के घर का सफाया किया। उन्होंने सिर्फ एक साल में $3 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की चोरियां की थीं। पुलिस इस गैंग के पीछे थी। इस गैंग ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैलाई हुई थी। जब ये सब पकड़े गए तो पुलिस इन सब की मासूम शक्लें देखकर हैरान रह गई। एलेक्सिस नाइफ इस गैंग की हेड थी। इस लड़की को जेल भेज दिया गया और इस पर $6 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया था। इस लड़की पर एक मूवी भी बन चुकी है। एना चैपमैन रशिया की एक मशहूर मॉडल है, लेकिन ये दरअसल वो नहीं है जो ये दिखती है। एना चैपमैन एक इंतहाई चालाक रशियन जासूस थी। इस लड़की का मिशन अमेरिका में जाकर जासूसी करना था। इसके लिए इसने बरतानिया के एक डॉक्टर से शादी की जो अमेरिका में रहता था, ताकि इसको अमेरिका जाने में आसानी हो जाए। 2009 में एना ने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट का काम शुरू किया। इसने एक फर्म खोली जिसका नाम प्रॉपर्टी फाइंडर LLC था। इस फर्म में 50 लोग काम करते थे। एना ने जल्द ही खुद को अमेरिकन कल्चर में ढाल लिया। इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। कई सालों में ये न्यूयॉर्क के बाअसर लोगों में से एक बन गई, लेकिन FBI को इस पर शक हो गया था। ये लोग इस पर नज़र रखना शुरू हो गए और 2010 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एना के साथ 9 और रशियन जासूस भी शामिल थे। ये कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका में रशियन जासूसों का सबसे बड़ा नेटवर्क था। एना को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इसके बदले रशिया ने भी अमेरिका के कुछ जासूस छोड़ दिए थे। एना को वापस रशिया भेज दिया गया, जहां जाकर ये एक मॉडल और टीवी पर्सनैलिटी बन गई। दोस्तों, आखिरी कहानी एंड्रयू कैनान की है। एंड्रयू एक इंतहाई खतरनाक अमेरिकन सीरियल किलर था। इस आदमी ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किया, जिनमें मशहूर इटालियन फैशन ब्रांड वर्साची का फाउंडर और मालिक गियानी वर्साचे का कत्ल भी शामिल है। लेकिन एंड्रयू ने ये सारे कत्ल किए, ये बात हैरानकुन थी। इसकी वजह एंड्रयू का पास्ट था।
ये आदमी एक इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। सिर्फ 10 साल की उम्र में इसने कई इंसाइक्लोपीडियाज ज़बानी याद किए हुए थे। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ने वाले इस आदमी का IQ लेवल 147 था, यानी ये इंतहाई ज़हीन इंसान था। 1997 में इस आदमी ने कई मशहूर लोगों का कत्ल किया, जिनमें वर्साचे भी शामिल था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके पास वर्साचे को कत्ल करने का कोई मकसद ही नहीं था, ये बस इसके कपड़ों से ऑब्सेस था। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको अरेस्ट करने से पहले ही इस आदमी ने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, है ना मज़ेदार मालूमात? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।